Good morning, students. Today we are going to start our fifth chapter in AVS Types of Clothes. आज हम AVS में चैप्टर नंबर 5 जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ क्लोथ्स. क्लोथ्स यानी कपड़े. तो अलग अलग टाइप के कपड़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले चैप्टर में मिक्की और मिनी कुछ बातें कर रहे हैं. तो मिकी जो है वो मिनी से पूछता है, मिनी व्हाट आर यू लुकिंग एट सो अटेंटिवली. मिकी मिनी से पूछता है कि तुम इतना ध्यान से क्या देख रहे हो. तो मिनी कहती है, हाउ पेक्यूलियर दीज ड्रेसेस आर, दे आर सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो मिनी कहती है कि मैं कुछ ड्रेसेस की तस्वीरें देख रही हूँ और ये ड्रेसें बिल्कुल यूनिक हैं और एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं. तो मिक्की उसे कहता है कि दे आर द ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ दीज पीपल, दे आर वॉर्न एट अ पर्टिकुलर प्लेस. तो ये उन लोगों की कुछ खास ड्रेसेस हैं और इन ड्रेसेस को एक जो है अलग अलग जगहों पर पहना जाता है. तो पेव द वे में हमें नीचे एक्सरसाइज दी है. हमें इसमें पर्टिकुलर जो आपको प्रोफेशनल की फ़ोटोज़ दी हुई हैं उनको उनके नेम से हमें मैच करना है. तो सबसे पहले क्या है, डॉक्टर. तो डॉक्टर को हम डॉक्टर से मैच करेंगे. फिर है नर्स, उसके बाद है लॉयर, उसके बाद है पुलिसमैन और लास्ट में है पोस्टमैन. तो आपको भी अपनी बुक में ऐसे ही मैच करना है. वाई डू वी नीड क्लोथ्स, हमें कपड़ों की ज़रूरत क्यों है. सो क्लोथ्स आर वॉर्न टू कवर आवर बॉडी. वी वेयर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम हीट, कोल्ड, डस्ट, रेन एंड इंसेक्ट्स. क्लीन एंड आयरन्ड क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट. तो क्लोथ्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को कवर करते हैं. हम कपड़े इसलिए पहनते हैं ताकि हम अपने शरीर को कवर कर सकें. और कपड़े पहनने से जो है हमें गर्मी, सर्दी, धूल मिट्टी, बारिश और इंसेक्ट्स से हमारी प्रोटेक्शन होती है. और साफ़ और बिल्कुल आयरन यानी जो आपके घर पे जो आप कपड़े प्रेस करते हो वो कपड़े पहनने से हम बिल्कुल स्मार्ट दिखते हैं. डिफरेंट क्लोथ्स आर वॉर्न इन डिफरेंट सीजन्स. इन समर वी वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स. They keep us cool and absorb sweat. We get cotton from cotton plant. तो हम अलग अलग सीजन्स में अलग अलग कपड़े पहनते हैं. समर में जो है हम लाइट रंग के कॉटन के कपड़े पहनते हैं, जिससे हमें जो है हमारा जो गर्मी है उससे हमें राहत मिलती है. और जो कॉटन के कपड़े हैं उनको पहनने से हमें थोड़ी कम गर्मी लगती है. और कॉटन जो है वो हमें कॉटन प्लांट से मिलता है. आफ्टर प्लकिंग एंड क्लीनिंग द कॉटन बॉल, द स्पिनर स्पिन्स इट इनटू थ्रेड. देन द वेवर मेक्स कॉटन क्लोथ्स फ्रॉम द थ्रेड. तो जो कॉटन बॉल होता है उसको सबसे पहले कॉटन प्लांट से प्लग किया जाता है यानी कि निकाला जाता है. उसके बाद उसे एक स्पिनर की हेल्प से स्पिन करके उसके धागे बनते हैं और उसके बाद उन धागों को वेव करके जो है कॉटन का कपड़ा बनाया जाता है. तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि सबसे पहले कॉटन प्लांट होता है जिसमें से जो है धागे बनते हैं और उसमें से धागों से बाद में कपड़ा बनता है और उसमें से एक कॉटन ड्रेस बनता है. उसके बाद इन विंटर वी वेयर वुलन क्लोथ्स, दे कीप अस वार्म. वी गेट वुल फ्रॉम एनिमल्स लाइक शीप, याक एंड कैमल. तो इन विंटर मतलब सर्दियों में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं और जिनसे हमें गर्मी मिलती है. और जो वुल है वो हमें मिलता है एनिमल से, जैसे कि शीप, याक और कैमल. तो ये भी आपको प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है. जैसे पहले होते हैं शीप, और शीप का शीप के जो ये फर होता है उसमें से जो बनता है वुल यानी कि यान, और उसके बाद उसमें से हमारे वुलन
ड्रेसेस बनते हैं। फिर है बिसाइड्स वुलन क्लोथ्स वी ऑल्सो वेयर सिल्क क्लोथ्स इन विंटर, दे टू कीप अस वार्म, दे हैव अ शाइनी अपीयरेंस। तो सर्दियों में वुलन क्लोथ्स के अलावा हम सिल्क क्लोथ्स भी पहनते हैं और वो भी हमें गर्मी देते हैं और उनका जो अपीयरेंस होता है यानी कि वो बिल्कुल शाइनी और चमकते हुए दिखते हैं। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म्स। तो सिल्क जो होता है वो हमें सिल्क वर्म से मिलता है। ये सिल्क वर्म यानी एक टाइप का ये कीड़ा होता है और जिसके अंदर से जो है हमें सिल्क मिलता है। तो उसका एक प्रोसेस हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले सिल्क वर्म होता है, उसके बाद वो एक कोकून बनाता है और उसके अंदर से जो है हमें एक रेशे बनते हैं और उन रेशों से जो है सिल्क थ्रेड यानी सिल्क का धागा बनता है और लास्ट में उन धागों से जो है सिल्क क्लोथ्स बनाया जाता है और उससे बनता है सिल्क ड्रेस। इन रेनी सीजन वी वेयर क्लोथ्स लाइक रेनकोट्स ओवर आवर क्लोथ्स, दे आर मेड फ्रॉम रबर एज इट इज़ वाटरप्रूफ। Rubber clothes keep us dry. The umbrella and gum boots are also made of waterproof materials. तो रेनी सीज़न में हम अपने कपड़ों के ऊपर रेनकोट पहनते हैं और ये जो रेनकोट है वो रबर से बनता है कि जो हमें गीला नहीं होने देता। ये एक रबर जो होता है वो वाटरप्रूफ मटेरियल होता है और इसी मटेरियल से गम बूट्स और रेनकोट दोनों बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज वी ऑल्सो वेयर क्लोथ्स मेड अप ऑफ लेदर एंड फर, वी गेट लेदर एंड फर फ्रॉम एनिमल्स। तो कुछ ऐसे भी कपड़े हम पहनते हैं कि जो लेदर और फर से बने होते हैं। आपको लेदर और फर जैकेट की फ़ोटोज़ यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो ये जो लेदर और फर होता है ये हमें एनिमल से मिलता है। बाद में है वी गेट लिनन फ्रॉम फ्लेक्स प्लांट। तो एक प्लांट होता है और उसमें से प्रोसेस करके जो है हमें लिनन का कपड़ा बनाया जाता है और उसमें से बाद में क्लोथ्स बनते हैं। तो ये जो आपको फ़ोटो दी हुई है यहाँ पर ये फ्लेक्स प्लांट की फ़ोटो है जिसमें से काफ़ी प्रोसेस करने के बाद एक लिनन फैब्रिक बनाया जाता है और उसमें से बनते हैं लिनन के कपड़े। तो नेक्स्ट है फाइबर्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, लिनन, वुल एक्सेट्रा। तो जो फाइबर्स हमें प्लांट्स या तो एनिमल्स से मिलते हैं उन्हें हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं, जैसे कॉटन, लिनन एक्सेट्रा। तो कॉटन हमें मिलता है कॉटन प्लांट से, लिनन हमें मिलता है फ्लेक्स प्लांट से और वुल हमें मिलता है एनिमल से, इसीलिए हम इन्हें नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। वैसे ही फाइबर्स दैट आर मैन मेड आर कॉल्ड सिंथेटिक और आर्टिफिशियल फाइबर्स लाइक नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड रेयॉन। तो ये जो नेचुरल फाइबर्स हैं उसके अलावा भी फाइबर्स होते हैं कि जो मैन मेड होते हैं, जिनको जो है वो खुद से बनाए जाते हैं और उन्हें हम कहते हैं सिंथेटिक और आर्टिफिशियल फाइबर्स और उनके नाम है नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड रेयॉन। सो इस चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम दूसरे पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे और सिल्क वॉर्म और कॉटन की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको हम उनके लिंक्स फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो आप उनको देखेंगे तो आपको सिल्क वॉर्म और कॉटन के बारे में आपको ज़्यादा पता चलेगा।